पिछले 2 दिनों में एनटीए के कुछ बहुत बड़े स्कैम सामने आए, जिसमें से एक स्कैम ये भी था कि 719 718 मार्क्स आउट ऑफ 720 कैसे पॉसिबल हो गए, जिस पे बच्चों ने, टीचर्स ने और यूट्यूब चैनल्स ने, सभी ने मिलकर के बहुत तेज आवाज उठाई, जिसकी वजह से एनटी को रात को ट्वीट करना पड़ा। ट्वीट करके एनटीए ने बताया कि ये किसी कोर्ट का पुराना जजमेंट है, जिसकी वजह से यहां पर कुछ बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई है, जिसके उनकी टाइम ऑफ लॉस को कंपनसेट किया जा सके। अब इस चीज के रिगार्डिंग कितना ग्रेस मार्क दिया गया, तो एक बवाल ये भी उठा कि भैया यहां पर क्या 100+ ग्रेस मार्किंग दी गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हाल ही में एक वीडियो बेटा सामने आया, जिस वीडियो के अंदर बच्चों को बताया गया कि उन लोगों के सामने आंसर शीट है, मतलब एक फाइनल रिजल्ट है और एक ओएमआर शीट है, दोनों को कंपेयर करके दिखाया जा रहा है। ओएमआर शीट में बोला गया 434 नंबर इस बच्चे के आ रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट दिखाया गया तो उसमें 537 नंबर बच्चे के दिखाए गए हैं। यह भी बोला गया है कि इसका ओएमआर शीट का और रिजल्ट का नंबर भी वेरीफाइड है। तो क्या इस तरह की बातों में इसको 100+ ग्रेस मार्क्स मिले हैं? तो बेटा मैं आप सभी को यही सजेशन दूंगा कि आप इस चीज को ज्यादा सीरियसली ना लें। क्या पता बहुत सारे लोग मजाक करने के लिए इस तरह के वीडियो बना बना करके रिलीज कर रहे हैं और आपको सिर्फ इंटरटेन करने के लिए चीज ले रहे हैं। आप इसको बहुत ज्यादा दिमाग पर ना ले। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और किस फॉर्मूले से दिए गए, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट का वो जो जजमेंट इन लोगों ने बताया था, वही जजमेंट को मैंने डाउनलोड किया और एकदम डिटेल से स्टडी करा। और आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि कौन सा जजमेंट है और किसकी वजह से कितने ग्रेस मार्क्स किसको कितने समय के लिए दिए जा सकते हैं, एकदम एक्यूरेट। बेटा मेरा नाम है अनुपम उपाध्याय, आपका सभी का स्वागत है अनअकैडमी नीट के इस चैनल पर। और यहां पर आपको सटीक, फैक्चुअल और टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन हमेशा मिलेगी, कुछ भी गुमराह करने वाली बात आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको बताता हूं ये वाला इनका ट्वीट के अंदर इन्होंने बोला था कि हमने कोर्ट के जजमेंट को फॉलो किया है। तो मैंने कोर्ट को फॉलो करते हुए यहां पर पहुंचा, जहां पर मैंने देखा बेटा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में एक जजमेंट 2018 में रिलीज करा था। अब ये जजमेंट किसके लिए था? तो क्लैट एग्जामिनेशन 2018 में कुछ बच्चे थे जिनका एग्जाम में मिसकंडक्ट हुआ था, टाइम का लॉस हो गया था, क्योंकि वहां पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। अब वो दिक्कतें आने वाले कुछ बच्चे थे और ये 3 बच्चों के मैंने नाम लिए, बहुत सारे बच्चे थे। गौर करने की बात यहां पर यह कि बच्चे भी हरियाणा से हैं। हरियाणा 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 क्यों? क्योंकि हरियाणा से ही वो बहुत सारे बच्चों की लिस्ट एक साथ सामने आई थी। हरियाणा सेंटर के ही वो सारे बच्चे थे जिनका एक साथ नाम निकल के आया था मेरिट लिस्ट में, और वहीं पर ग्रेस मार्किंग भी शायद दी गई है, यही बात हमें पता चली है। अब इसके अलावा जब मैंने इसकी बात देखी तो बेटा ये वाली चीज में आपको गौर ये करना है कि जो क्लैट का एग्जाम था ये ऑनलाइन एग्जाम था। ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से यहां पर कुछ सॉफ्टवेयर में इशू आ गया, कंप्यूटर्स में इशू आ गया, जिसकी वजह से यहां पर हमारे पास क्वेश्चंस एग्जाम के ऊपर नहीं हो रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा था, ऑप्शन मूव नहीं हो रहे थे, सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा था, कंप्यूटर बार बार रीलोड हो रहे थे, किसी बच्चों के लॉगिन नहीं हो रहे थे, यहां पर बच्चों का जो इन्विजिलेटर थे वो मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्निकल इशू था। तब सारी इस समय की वजह से, इस पूरी चीज की वजह से बच्चों का एग्जाम में लॉस हो गया। अब ये वाली चीज थी, तो ऑनलाइन एग्जाम थी, तो सॉफ्टवेयर में सारी चीज, एग्जाम का जो सॉफ्टवेयर होता है, वेबसाइट होती है, सारी चीजें वहां पर बेटा नोट होती है। तो बच्चों का जितना भी चीजें नोट वहां पर हुई कि कितनी बार लॉगिन हुआ, किसी का कितनी देर हुआ वेबसाइट पर प्रेजेंट रहा, सब कुछ एकदम क्लियरली वहां पर पता चल गया। तो कुछ बच्चों का कम टाइम का लॉस हुआ, कुछ बच्चों का ज्यादा टाइम का लॉस हुआ, कुछ बच्चों का बहुत ज्यादा टाइम का लॉस हुआ। इस हिसाब से यहां पर आइडेंटिफाई किए गए किस किस बच्चे का कितना कितना टाइम का लॉस हुआ उस सेंटर पर। इसके बाद जजमेंट जब फाइनल आया तो भैया कोर्ट ने बोला, जो ऑनरेबल कोर्ट थी, उन्होंने बोला कि यहां पर आप या तो पूरी एग्जाम कंडक्ट पूरा कैंसिल करो और पूरी की पूरी नई टेस्ट आप फिर से करवाओ। अगर आप ऐसा नहीं करवा रहे हो तो आपको दूसरी चीज करवानी पड़ेगी कि इनके लिए एक मेथड हम सजेस्ट कर रहे हैं, वो मेथड आप लोग यूज करिए और इन बच्चों को, जिन बच्चों का टाइम का लॉस हुआ है, इन्हें अपने टाइम के लॉस के लिए उतने मार्क्स का कंपनसेशन दीजिए जिसे ग्रेस मार्क्स कहा जाएगा। ठीक है, तो यहां से कहानी शुरू होती है। अब मैं आपको बताता हूं नीट में बच्चों को ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए, पूरा कैलकुलेशन, पूरा सटीक तरीका कि किस तरह से ग्रेस मार्क्स कैलकुलेट किए गए। यहां पर बेटा इन्होंने पूरी लिस्ट भी रिलीज करी थी उसी जजमेंट के अंदर, जहां पर बताया गया था कि इस क्लैट के बच्चों को ग्रेस मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। मैं आपको बताता हूं नीट के बच्चे के लिए, हम नीट के बच्चे के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। चीकू नाम का एक बच्चा है, उसे इमेजिन कर लेते हैं। जो चीकू नाम का बच्चा है, ठीक है, तो चीकू भैया आपको बताएंगे कि चीकू नाम का जो बच्चा है, वो चीकू नाम के बच्चे ने एग्जाम का टोटल टाइम उसको कितना होना था, तो 3 आवर 20 मिनट्स होना था। लगभग ये टाइम 200 मिनट्स आता। 200 मिनट्स वाला टाइम को अगर अपन सेकंड्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहां पर पूरी बात सेकंड्स में ही चलने वाली है, तो सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो 12,000 सेकंड्स निकल के आता है। अगर आप देखें तो इसका लॉस ऑफ टाइम, लेट सपोज इसमें 10 मिनट पेपर में डिले हो गया, ओएमआर शीट बटना या कोई भी वहां पर जो इशू हुआ, 10 मिनट वहां पर डिले हो गया,
मतलब इसका 600 सेकंड का टाइम का लॉस हो गया। अब 600 सेकंड में वो बच्चा कितना स्कोर कर लेता, ये यहां पर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और उतने का उसे कंपनसेशन देंगे। उसी के लिए पूरा की पूरा लॉ बनाया गया, उसी के लिए पूरी की पूरी मेथड बनाई गई। तो इसका लॉस कितने का हुआ, 600 सेकंड का। मतलब इसे इसके पास 600 सेकंड जाने के बाद कितना टाइम अवेलेबल था, तो इसके पास जो अवेलेबल टाइम था वो 12,000 माइनस 600 दैट इज 11,400 सेकंड अवेलेबल थे। तो हमने देखा, फिर हम देखेंगे कि इसने इस टाइम में 11,400 सेकंड में इसने कैसा परफॉर्म करा। तो इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, पूरे में से जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से इसने नीट के अंदर अपन एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, तो लेट सपोज 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। 150 क्वेश्चन में से इसके 30 क्वेश्चन जो थे वो इनकरेक्ट हो गए और इसने करेक्ट क्वेश्चन 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। कितने समय में, उतने ही समय में 11,400 सेकंड में। ठीक है, 600 सेकंड हटा दिए गए अभी। अब इसके ऊपर इसके मार्क्स आ गए 450 मार्क्स आ गए, तो 600 सेकंड के बिना इसके मार्क्स 450 आ गए। ठीक है, फिर हमने यहां पर क्या देखा, नॉर्मलाइजेशन देखा। अब इसके बाद आता है नॉर्मलाइजेशन। अभी तक तो बिल्कुल एकदम सही था, 600 सेकंड जा चुके हैं इसके पास जो कंपनसेट करने, और इसके 450 मार्क्स आ गए। मतलब इसके 450 से कुछ ज्यादा मार्क आने चाहिए, क्योंकि वो 600 सेकंड में भी कुछ और मार्क्स लाता, वही मार्क्स अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। उसी मेथड को बोला गया नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन में स्टेप 1 में इन्होंने बोला कि आप क्या करो, आप ना इसकी आंसरिंग एफिशिएंसी पता करो, मतलब टाइम टेकन पर क्वेश्चन, ये कितने, एक क्वेश्चन कितने सेकंड में सॉल्व कर दे रहा है, पर सेकंड ये कितना सॉल्व कर रहा है, मतलब एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन ये कितना टाइम ले रहा है, ये पता करना था। अब यहां पर बोल दिया भैया टाइम रिसीव्ड, इसे जितना टाइम मिला, मतलब कितना टाइम मिला, वही 11,400 सेकंड इसे मिला, और इसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। तो हमने 11,400 को 150 से डिवाइड कर दिया, तो इसने 76 इसकी भैया एफिशिएंसी आ गई। क्या आप समझ रहे हैं बेटा, इसकी जो एफिशिएंसी निकल के आई वो कितनी आई, 76। मतलब इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 76 सेकंड लगता है। अब ये सेंटर पर हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, हर बच्चे का सेंटर पर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि 11,400 जो इसका टाइम था वो सबका सेम होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन अटेम्प्टेड ये अलग होंगे, तो इसकी क्वेश्चन की जो अटेम्प्ट करने की एफिशिएंसी होगी वो अलग होगी, मतलब टाइम टेकन पर क्वेश्चन अलग होगा। तो 76 सेकंड इसे लग रहे हैं। अब हमने पूछा कि भैया 76 अगर इसे लग रहे हैं तो इसका कितना टाइम का लॉस हुआ। तो हमने बोला कि यार इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 76 सेकंड लगते हैं, तो हमने बोला कि इसका टाइम का लॉस कितना हुआ था, तो हमने बोला 600 सेकंड हुआ था। 600 सेकंड में इसकी आंसरिंग एफिशिएंसी, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने को इतना, इसको कितना टाइम लगता है 76, तो हमने उससे डिवाइड कर दिया। तो हमें यहां पता चल गया कि अच्छा एक क्वेश्चन को 76 सेकंड में अगर ये सॉल्व कर रहा था तो 600 सेकंड और मिलते तो कितने और क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। तो यहां पता चल गया कि भैया ये और 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, मतलब इसका 8 क्वेश्चन का लॉस हो गया उस 600 सेकंड के अंदर। क्लियर है, ये 8 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकता था। अब इन्होंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, अगर कितना टाइम लॉस नहीं होता तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता, तो यूं 150 कर रहे थे, 600 सेकंड में 8 और कर लेता, तो टोटल ये 150 कर लेता, 158 कर लेता। तो यहां पर इसका बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड 158 हो गया। अब 158 में क्या इसको 8 नंबर का बोनस दे दो, नहीं नहीं नहीं। अब यहां पर इस इंसान के साथ क्या करेंगे कि 8 नंबर का अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है तो क्या इसके कुछ गलत होते कुछ सही होते। तो हमने सबसे पहले यहां पर भैया एफिशिएंसी निकाली, किसकी, करेक्ट आंसर निकाली एफिशिएंसी। तो इसकी करेक्ट आंसर कितनी थी, 150 में से 120 करेक्ट दिए थे, तो इसकी एफिशिएंसी हमने करेक्ट आंसर की निकाल ली। और 150 में से 130 इसने 150 में से 130 इसने इनकरेक्ट दिए थे, हमने इसकी इनकरेक्ट वाली एफिशिएंसी निकाल ली। अब हमने क्या करा कि भैया अगर हमें इसके करेक्ट आंसर है निकालने के, अगर टोटल 158 अटेम्प्ट करता तो कितने करेक्ट करता, तो हमने क्या करा कि टोटल जितने भी क्वेश्चन है 158 को इसके करेक्ट आंसर वाली एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब करेक्ट आंसर 120 अपॉन 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसने कितने करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होते, तो हमने एफिशिएंसी निकाल ली थी कि भैया 150 में से 120 करेक्ट कर रहा था, तो हमने देखा कि 158 को मल्टीप्लाई कर दिया 120 अपॉन 150 से, इससे मतलब कि 158 में से कितने करेक्ट करता, तो 158 में से हमारे पास नंबर निकल के आया कि लगभग 126 क्वेश्चन ये करेक्ट करता। अब अगर यहां कर की बात अपन आगे बढ़े तो हम यहां पर देखेंगे 158 हम निकालेंगे कि कितने क्वेश्चन गलत करता, कुछ गलत भी तो करता, तो हमने कितने टोटल क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दिया गलत करने की एफिशिएंसी से, कि अगर टोटल 150 की जगह 158 क्वेश्चन ये बच्चा अटेम्प्ट करता तो कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो ये गलत करता। ठीक है, तो हमने उसके लिए गलत क्वेश्चन करने की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करा, 30 अपॉन 150 से मल्टीप्लाई करा, तो ये आंसर आ गया 31.6, तो इसे राउंड ऑफ करा तो 32, मतलब ये 32 क्वेश्चन क्या करता, गलत करता। तो अब यहां पर जब अपन देखेंगे तो 158 टोटल अटेम्प्ट करता, अगर कुछ भी टाइम का लॉस नहीं होता, तो टाइम का लॉस हो रहा था तो 150 अटेम्प्ट कर रहा था, टाइम का लॉस नहीं होता तो 158 अटेम्प्ट करता, इसमें से ये 126 सही अटेम्प्ट करता, 32 गलत अटेम्प्ट करता, और इसमें से भैया 126 इंटू 4 माइनस 32 जब इसके मार्क्स निकलते तो इसके मार्क्स 472 आते। इसके बाद आप देखेंगे तो इसके मार्क्स 450 जो आए थे उसमें इसको 32 नंबर का ग्रेस मार्किंग मिला, क्योंकि इसका टाइम का लॉस 10 मिनट हुआ था, और इसके मार्क्स आ गए भैया
इसको 22 नंबर का सॉरी ग्रेस मार्किंग मिला है और इसका 472 नंबर निकल करके आया है। गॉट इट एवरीवन? 22 नंबर का इसको ग्रेस मार्किंग मिला है, किसके एवज में? 10 मिनट इसका जो टाइम का लॉस हुआ था उसके रिस्पेक्ट में। अब जब हम यहां आगे बात करेंगे तो इन्होंने एक बात और बोली कि एक बात सोचिए कि अगर दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों का 472 मार्क्स आ गया, दोनों बच्चों का 472 मार्क्स आ गया। यहां दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों का मार्क्स 472 आ गया, तो एक बच्चे ने तो मेहनत करके लाया और ये जो दूसरा बच्चा है ये तो ग्रेस मार्क की वजह से 472 पे आया, तो इनका कुछ ना कुछ तो अंतर हमें शो करना होगा। तो अगर आप चाहो तो यहां पर लिखा है बेटा, साफ साफ लिखा है इस जगह पर, ये जो हमारे पास दिखा हुआ है यहां पर हुआ है कि भैया सेम मार्क गॉट, तो आप क्या कर सकते हैं? द कैंडिडेट मे बी मतलब मन हो तो मे बी एडेड विद द रैंक नंबर 51A 51B, मतलब इनकी जो रैंक है, जैसे किसी की रैंक लेट सपोज 8 आ गई, लेट सपोज 69 आ गई, तो 69A और 69B के हिसाब से 69A या 68B के हिसाब से इन लोगों को ऐड किया जा सकता है, 68 के और 69B के हिसाब से ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो ए और बी से कैसे पता चलेगा कि यार ये दोनों की सेम ही रैंक है, लेकिन 69A 68B इस तरह से, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि ग्रेस मार्किंग की वजह से ये बच्चे वहां पर आए। गॉट इट एवरीवन? पर ऐसा एनटीए ने कभी अपने साथ नहीं किया, जो रिजल्ट रिलीज करा उसमें किसी को भी इस तरह से ग्रेडिंग नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे मे बी लिखा था कि मे बी एडेड, जरूरी नहीं बोला था, तो इस वजह से शायद एनटीए ने नहीं करा। क्लियर है? लेकिन इस पूरी की पूरी चीज के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमें एड्रेस करना होगा कि क्या एनटीए ने ऐसा बोनस और ये सब कुछ देख करके, ग्रेस देख करके सही किया? क्योंकि बेटा जो आप अगर बात करें कि नीट इज ऑफलाइन और जो क्लैट है, मैंने कैट क्यों लिख दिया, यहां क्लैट है, क्लैट जो है वो ऑनलाइन था, तो 2018 का जो क्लैट था वो ऑनलाइन था, उसमें सब कुछ सही डेटा था। आप अगर ध्यान से देखें तो इन लोगों ने बताया था कि इतने इतने कैंडिडेट थे, इसके साथ कुछ ना कुछ इशू हुआ था ना, 1899 लोगों का, बेटा इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था किसका टाइम कितना लॉस हुआ, किसने कितना कुछ करा, किसको कितना मिलना, तो एक एक चीज का डेटा मिल गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका लॉस ऑफ टाइम हुआ। ठीक है, और वहां पर एकदम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम थी। पर नीट तो ऑफलाइन है ना, नीट तो ऑफलाइन एग्जाम है, आप कैसे कर सकते हैं इस चीज के और बारे में बोनस, और कैसे कर सकते हैं इन बच्चों को ग्रेस? अगर किसी बच्चे का ऐसे तो 1 घंटे मिस आउट हो गया, 1 आवर किसी का मिस आउट हो गया, और बचे हुए 2 आवर में उसने बहुत अच्छी एफिशिएंसी से सॉल्व कर दिया, लेट सपोज उसने 1 आवर मिस कर दिया और उसने सपोज उसका 1 आवर मिस हुआ और इसने फिर बायो सॉल्व करा, सबसे आखिरी में तो लोग फिजिक्स सॉल्व करते हैं, इस इंसान ने बायो सॉल्व करा और इसकी शुरू में एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, तो क्या इसी वजह से इसके 700 नंबर दे दिए जाएंगे? कैसी वजह से इसके 720 नंबर दे दिए जाएंगे? बायो के एफिशिएंसी पे उसको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्विंग के आंसर दे दिए जाएंगे? बेटा ये तो कुछ बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। नॉर्मलाइजेशन नहीं, ये तो एकदम स्पेशलाइजेशन हो चुका है, कुछ भी बहुत ज्यादा ही खतरनाक तरह से बेटा इस चीज को गलत कर दिया गया है। ये तो और बड़ा स्कैम है जो मुझे लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी ये चीज पूरी समझ में आई होगी, पूरा कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अगर मेरी मेहनत बहुत अच्छी लगी, मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो बेटा जरूर कमेंट करके जाएं। गॉट इट एवरीवन? थैंक यू सो मच। दिस इज मी अनुपम उपाध्याय, और यहां पर नीट पर, अनअकैडमी नीट पर आपको हमेशा सटीक सही इंफॉर्मेशन समय पर दी जाती है, तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।